बहुत बड़ा जुर्म है और आप उसके मुखालिफ हैं, और आप ये कहते हैं कि सीसीडी जो भी कर रही है वो इंतहाई गलत कदम है, वो नहीं उठाना चाहिए, तो अगर आप वो वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लेना तो आप सीसीडी के दफ्तर के बाहर जाके हाथ जोड़ लेंगे कि इनको जान से मार दो और हमारे सामने मार दो। यानी ऐसा जुल्म तो फिल्मों में भी नहीं दिखाते जैसा जुल्म इनके साथ हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप बेहतरीन इंसान हैं और आप कानून और इंसाफ के मुताबिक चलने वाले बंदे और आप कहते हैं कभी भी मावरा अदालत कोई काम नहीं होना चाहिए, अगर आप ये वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लें तो आप जाएंगे और आप सीटीडी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर उनको हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप इनको फुल फ्राई कर दें या आप इनके नेफे में पिस्तौलें तो फौरन चलाएं। ये आप करेंगे, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं जो हो रहा। अब नाजरीन, ये खवातीन जो है इनकी फैमिली के साथ इनका राब्ता करवाया गया। ये लोग तावान भी मांग रहे थे, ज्यादती भी कर रहे थे, जबर भी कर रहे थे, तशद्दुद भी कर रहे थे। तो खवातीन ने जो मुकदमा दर्ज किया ना, मुकदमे में दो चीजें बड़ी अजीबोगरीब की गई और उसके अंदर जो है ना वो एक डीआईजी कामरान साहब का नाम लिया जाता है कि डीआईजी कामरान फैसल साहब ये नून लीग के बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं, बड़े ख़ास लोगों में से हैं शरीफ ख़ानदान के। तो जो कामरान फैसल साहब हैं उनके बारे में ये एलिगेशन मुझे मल्टीपल सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने एफआईआर में झोल छुड़वाए हैं। और एक और बड़ी अजीबोगरीब हरकत की, एक एसएचओ को भिजवा दिया आधी रात को कि जाके जज को उठाओ, खवातीन का फटाफट दफा 164 का बयान ले और खवातीन को हम निकालें इस मुल्क में से, क्योंकि एम्बेसी का दबाव भी आ रहा था कि जितनी जल्दी होता है खवातीन को पाकिस्तान से बाहर निकालें। अब जनाब वो एसएचओ उठता है, वो मुंह उठा के सीधा फरहाद जो है वो पहुंच जाता है जज साहब के अपार्टमेंट में। वो अपनी फैमिली के साथ अंदर सो रहे हैं। ये रात कोई 1:30-2 बजे के बीच में ये एसएचओ वहां पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है और जज साहब को देख के पहचानता भी नहीं है। वो स्लीपिंग ड्रेस में बेचारे, आपको निकर पहनी होगी या कुछ और पहना होगा या धोती पहनी होगी, जज साहब जैसे भी थे। इन्होंने जाके वहां पे रोला डाल दिया, जज साहब चलें जी चलें, कपड़े पहने, डीआईजी से बात करें, आप चलें, बयान करवाने हैं। जज साहब को गुस्सा चढ़ गया। जज साहब ने सुबह आके अदालत में पहुंचे जब सुबह, तो जजों ने हड़ताल कर दी, मजिस्ट्रेट्स ने। उन्होंने कहा जी ये क्या बदतमीजी है, ये तुम्हारी हरकतें कौन सी हैं? पहले तुम लोगों के घरों में घुसते थे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते थे, अब तुम जज के घर में घुस गए हो। वो एसएचओ घुस गया 2 कांस्टेबल लेकर। तो डीआईजी ने कहा जी अच्छा मैं मुतमईन करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, कामरान फैसल ने, और उन्होंने मुअत्तल कर दिया। जज ने कहा नहीं मुअत्तल कोई नहीं, इसके ऊपर पर्चा दर्ज करो, ये मेरे घर के अंदर घुसा है। तो फिर जनाब एसएचओ के ऊपर 452 का और 512 बी का जो है वो मुकदमा मुस्तफाबाद थाने में दर्ज कर दिया गया, जहां पे जज साहब का अपार्टमेंट था। तो अब ये नादरीन कार्रवाई पुलिस ने डाली कि आधी रात को जज को उठा के लाओ ताकि हम फटाफट खवातीन के अपनी मर्जी के 164 के बयान करवाएं और बस निकालें, सारा मामला इधर रफा दफा करें। एक तो ये कार्रवाई डाली गई, वो उल्टी पड़ गई, जज खड़े हो गए और जजों ने स्टैंड ले लिया। फिर इन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, मुअत्तल भी करना पड़ा, मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा, लेकिन मामला आया गया हो जाएगा। ये एसएचओ को कुछ नहीं होगा, डीआईजी साहब इसको बचाएंगे। जिनके कहने पे, डीआईजी के और एसएसपी के कहने के ऊपर उन्होंने ये सारा काम किया, तो इनको बचाया भी जाएगा, उनकी जिम्मेदारी है। अब नाजरीन मामला एक एफआईआर का है। एफआईआर के ऊपर अगर आप देखें तो एफआईआर में 2 चीजें बड़ी अहम है। नंबर 1, बॉस का नाम नहीं है कहीं पे कि बॉस कौन है। वो खवातीन कहती हैं जी एक बॉस है जो एक और आदमी है, लेकिन बॉस कौन है पुलिस ने अभी तक नहीं बताया। पुलिस को चाहिए था ना कि जो बंदे पकड़े हैं उनको मार कूट के चपेड़े मार के पूछे कि भी बताओ बॉस कौन है, किसी भी तरीके से पूछे, बताओ भी बॉस कौन है, उसका नाम लो, कौन है वो बंदा जो इतना ताकतवर है जिससे सारे डर रहे थे तुम लोग, बताओ कौन है बॉस, कैसी उसकी शक्ल है। और उसकी तस्वीर लेके फिर दिखाते खवातीन को, वहां से पूछते जी यही है, वो कहती हाँ यही है, लेकिन ये काम हम कर देंगे। वो खवातीन बाहर ही आएंगी दुनिया में कहीं ना कहीं, तो हम उन्हें वो तस्वीर दिखा देंगे बॉस की, क्योंकि बॉस कौन है वो मैं आपको आइडिया हो जाएगा। अभी नाम मैं अभी नहीं लूंगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा बॉस कौन है। तो नाजरीन ये जो रज़ादार है इसके बारे में वहां पे एक जुमला लिखा गया, ओनली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि इसने सिर्फ धमकाया, जानबूझकर ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया ताकि तशद्दुद और जबर में से और जो बाकी जुल्म और ज्यादती है उसमें से इसको निकाला जा सके कि 4-5-6 दिन गुजर जाएंगे तो हम तुझे भी निकाल लेंगे, जैसे हमने जज मोहम्मद आसिफ के बच्चों को निकाला था। तो नाजरीन ये लड़कियां जो है ना वो हर चीज अपने घर वालों से शेयर करती थी, इसकी वजह से इनकी बचत हुई है। फिर इसके घर वाले जो हैं वो पीछे तक पहुंचे और उन्होंने लड़कियों को बाजियाब करवाने के लिए पुलिस को
जो जो उनके पास सपोर्ट थी उन्होंने दी। अब लड़कियों ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया, एम्बेसी का दबाव था कि फौरी तौर पे इनको निकाला जाए। लड़कियों ने एक दफा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया, और ये बयान आप याद रखिएगा, दफा 164 होता है कि जो आपके ऊपर बीती है ना, आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर हल्फन आप वो बयान दे देते हैं, आप बता देते हैं कि जनाब ये हुआ है।